6 दिन होता न एक समाना, 6 दिन होता न एक समाना, 6 दिन होता न एक समाना, सतगुरु होता न एक समाना। एक दिन राजा हरिश्चंद्र जी चढ़ के जात विमाना जी, चढ़ के जात विमाना। एक दिन राजा हरिश्चंद्र जी चढ़ के जात विमाना जी, चढ़ के जात विमाना। एक दिन राजा हरिश्चंद्र जी चढ़ के जात विमान, 6 दिन होता न एक समान। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप ही के अपने YouTube चैनल हिंदी संस्कृत अड्डा में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इनसे पीछे वाले वीडियो में हम व्यंजन संधि के 5 यानी 6 नियमों की चर्चा कर चुके हैं। यानी व्यंजन संधि का 6 नियमों की चर्चा इनसे पीछे वाले वीडियो में कर चुके हैं। इस वीडियो में हम व्यंजन संधि का 7वां नियम की चर्चा करने जा रहे हैं। तो 7वां नियम जो है अष्टो अष्टुना अष्टु, क्या है मित्र? अष्टो अष्टुना अष्टु। नियम का नाम है अष्टो अष्टुना अष्टु। अर्थात जब तो वर्ग के बाद टो वर्ग आए तो वर्ग का टो वर्ग हो जाता है। जैसा कि आप जानते हैं, अगर आप पीछे वाले वीडियो को देखे होंगे तो उस वीडियो में लास्ट नियम की चर्चा किए थे कि यदि तो वर्ग के बाद चो वर्ग आए, क्या बताए थे मित्र? कि यदि तो वर्ग के बाद चो वर्ग आए तो वर्ग का चो वर्ग हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से अष्टो अष्टुना अष्टु में है कि यदि तो वर्ग के बाद, किसके बाद मित्र? यदि तो वर्ग के बाद टो वर्ग आता है, क्या आता है? तो वर्ग के बाद टो वर्ग आता है तो वर्ग का टो वर्ग हो जाता है। क्लियर है? देखिए हम लिखाएं, अर्थात जब तो वर्ग के बाद टो वर्ग आए तो वर्ग का टो वर्ग हो जाता है। क्लियर है मित्र? आइए इसे ट्रिक से बहुत ही बेहतरीन ढंग से क्लियर करते हैं। देखिए ट्रिक में हम क्या बताएं कि तो वर्ग के बाद, क्लियर है मित्र, क्या आया? टो वर्ग आया। क्या आया? टो वर्ग आया। तो वर्ग के बाद टो वर्ग आया। क्लियर? तो क्या हुआ? ये तो वर्ग जो है टो वर्ग में बदल गया। किस में बदल गया मित्र? ये टो वर्ग में बदल गया। आइए एग्जाम्पल से बेहतरीन ढंग से इसे क्लियर करते हैं कि किस प्रकार तो वर्ग में बदलते हैं, चेंज होते हैं। तो मित्र एक एग्जाम्पल लिए तत् प्लस टीका। क्या एग्जाम्पल लिए? तत् प्लस टीका। अगर आप इसे गौर से देखते होंगे तो देखिए तो हलंत है पहला शब्द। जैसा कि आप लोग जानते हैं, संधि के पहला क्लास में ही हम चर्चा कर चुके हैं कि संपूर्ण संधि में, पूरे संधि में एक ही नियम फार्मूला लागू होता है। जो फार्मूला होता है मित्र कि प्रथम शब्द का अंतिम अक्षर प्लस द्वितीय शब्द का प्रथम अक्षर। कौन फार्मूला मित्र? प्रथम शब्द का अंतिम अक्षर और प्लस द्वितीय शब्द का प्रथम अक्षर। अगर आपकी जहनों में, आपके दिमाग में ये फार्मूला अभी भी है तो आप इसे देखिए, आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ में आ जाएगा। तो क्लियर है मित्र? तो देखिए हम क्या बताएं, तो वर्ग के बाद टो वर्ग आए तो तो वर्ग का
ट वर्ग हो जाता है, यानी ये तो वर्ग ट वर्ग में बदल जाता है। एग्जाम्पल देखिए, तात, गौर कीजिए मित्र, तात प्लस टीका। ठीक, तो देखिए इसके अंत में क्या है, तो वर्ग यानी तो हलंत, इधर क्या है, तो है। हम क्या बताएं मित्र कि यदि तो वर्ग के बाद तो वर्ग आए, क्या आए मित्र, तो वर्ग के बाद तो वर्ग आए तो तो वर्ग तो वर्ग में बदल जाता है। देखिए तो हलंत के बाद क्या आया, तो हलंत, तो ये तो हलंत किस में बदल जाएगा, तो हलंत में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, तो हलंत में बदल जाएगा। ठीक, इस साइड जैसा का तैसा, इसी जब जोड़ते हैं तो तो के स्थान पे तो हलंत, इस साइड जैसा का तैसा तो टीका। क्लियर है मित्र, तो इसका दूसरा रूप होता है तत टीका। क्लियर है। आइए, आई होप कि आप सभी को मजा आ गया होगा मित्र, समझ में आ गया। देखिए इसे गौर कीजिए, तत् प्लस टीका, क्या बताए मित्र, तत् प्लस टीका। यदि तो हलंत के बाद तो हलंत आया तो देखिए तो हलंत है, ठीक, इसके साथ तो हलंत है, तो ये तो हलंत में बदल गया। तो देखिए मित्र, इसी तो हलंत के बाद तो हलंत आया तो ये तो हलंत में बदल गया और तत् प्लस टीका के मिलने से तत् टीका का निर्माण हो गया। आई होप कि आप सभी को मजा आया होगा मित्र। आइए, अगर समझ में नहीं आए तो आप कमेंट कीजिए, हम कमेंट का रिप्लाई देंगे। आइए दूसरे एग्जाम्पल से इसे पुनः क्लियर करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल लिए मित्र कि खत प्लस टासा। देखिए मित्र, खत प्लस टासा, क्या लिए, खत प्लस टासा। तो इस खत के अंत में देखिए तो हलंत आया है, टासा में क्या आया है, तो हलंत यानी तो आया है, तो इसके स्थान पे खुल के अब ये दे दे तो हलंत। क्या कैसे दिए मित्र, पता चला। हम क्या बताएं कि खत प्लस टासा, क्या बताएं, खत प्लस टासा, यानी इसमें तो हलंत है, इसके बाद तो आया तो ये तो हलंत का तो हलंत हो गया। क्लियर है मित्र। तो देखिए ऐसा जैसा का तैसा, तो इसको जब पूरा करते हैं तो खो तो हलंत के स्थान पे तो हलंत, इस साइड टासा, इसको जब पूरा करते हैं तो खटासा, क्या निकल के आता है, खटासा। क्लियर है मित्र। तो खत प्लस टासा के मिलने से खटासा का निर्माण होता है। आई होप कि आप सभी को मजा आया होगा। अष्टो, अष्टुना, अष्टुमे, यानी तो वर्ग के बाद यदि तो वर्ग आए तो वर्ग का तो वर्ग हो जाता है। आई होप कि आप सभी को मजा आया होगा मित्र। इसे नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए मित्र, अगले नियम की चर्चा करते हैं। व्यंजन संधि का 8वां नियम। कौन सा नियम मित्र, व्यंजन संधि का 8वां नियम है। ये नियम आप सभी को बताती हैं कि वर्ग के पहले अक्षर का 5वें अक्षर में परिवर्तन। क्या बताती है मित्र, वर्ग के पहले अक्षर का 5वें अक्षर में परिवर्तन। जैसा कि आप सभी को बता चुके हैं मित्र एक नियम में कि झलाम जसो अंते, यानी वर्ग के पहले अक्षर का तीसरे अक्षर में परिवर्तन, यानी वर्ग का पहला अक्षर कब तीसरा अक्षर में परिवर्तन होता है, बदलता है, उस नियम की चर्चा कर चुके हैं। ठीक उसी प्रकार से वर्ग का पहला अक्षर कब 5वां अक्षर में बदलता है, परिवर्तन होता है, इस नियम की चर्चा करने जा रहे हैं। तो मित्र नोट कीजिए, बोले कि जब कोहलंत, चौहलंत, टोहलंत, तोहलंत, पोहलंत के बाद क्या मित्र, यानी हर एक वर्ग के पहला अक्षर के बाद 5वां अक्षर आए। क्या आए मित्र, यहाँ पे
पंचवा अक्षर। यहाँ पांचवा अक्षर कहने का तात्पर्य वर्ग, कोई वर्ग का पांचवा अक्षर आ सकता है। यानी जब कोहलंत चौहलंत टोहलंत तोहलंत पोहलंत के बाद किसी वर्ग का पांचवा अक्षर आए, किसी वर्ग का पांचवा अक्षर आए, तो यह अपने अपने वर्ग के, किसमें मित्र, यह अपने अपने वर्ग के, या अपने अपने वर्ग के पांचवें अक्षर में परिवर्तन हो जाता है। क्या हो जाता है मित्र, अपने अपने वर्ग के पांचवें अक्षर में परिवर्तन हो जाता है। देखिए मित्र, एग्जाम्पल से समझते हैं। एक एग्जाम्पल लिए, वाक प्लस मैं। मित्र गौर कीजिएगा, एक एग्जाम्पल लिए वाक प्लस में। आप इसे जब गौर से देखते हैं तो आप देखिए कि वर्ग, पहला शब्द के अंतिम अक्षर में क्या आया है, कोहलंत आया है। देखिए इसमें से कोई आया है मित्र। इस साइड क्या बोले, पांचवा अक्षर, यानी किसी वर्ग का पांचवा अक्षर आए। देखिए मो किसी वर्ग का पांचवा अक्षर है। हाँ मित्र, पो वर्ग का पांचवा अक्षर है। तो क्या होगा, ये को अपने ही वर्ग के पांचवें अक्षर यानी अंगा हलंत में बदल जाएगा, इस साइड जैसा का तैसा। क्लियर है मित्र। अगर इसे जोड़ते हैं तो वा को हलंत के स्थान पे अंगा हलंत मो य, यानी वाक प्लस मयः मिलकर वांग्मयः का निर्माण कर लिया। क्लियर है मित्र। आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया होगा मित्र कि वर्ग के पहले अक्षर का पांचवी अक्षर में परिवर्तन कैसे होता है। आइए दूसरे एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। दूसरा एग्जाम्पल लिए मित्र, जगत प्लस नाथ। मित्र गौर कीजिए, बहुत ही मजा आने वाला है, जगत प्लस नाथ। क्लियर है मित्र। तो आप देखिए, यदि पहला शब्द के अंतिम अक्षर में क्या आया है, तो हलंत आया है। इस साइड क्या आया है, नो हलंत। मित्र ये नो पांचवा अक्षर है क्या, हाँ, इसी तो ही वर्ग का पांचवा अक्षर है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता है मित्र, अगर पहला शब्द की अंतिम अक्षर में तो हलंत है, इस साइड अगर तो ही वर्ग का पांचवा अक्षर आ जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है मित्र। कोई पांचवा अक्षर आए तो यह अपने वर्ग के पांचवें अक्षर में बदल जाएगा। क्लियर। तो हम क्या किए, बदल दिए। और मित्र देखिए, जो गो तो हलंत के स्थान पे नो हलंत, इस साइड ना था। इसका पूरा रूप जो ग ना था। क्लियर है मित्र। आई होप कि आप सभी को मजा आया होगा मित्र, समझ में आ गया होगा कि वर्ग के पहले अक्षर कब पांचवें अक्षर में बदलता है, इसका क्या रूल है, क्या नियम है, क्या रेगुलेशन है मित्र। तो हम लोग जैसा कि जानते हैं, हम लोग बोलचाल की भाषा में बोल देते हैं जगन्नाथ। क्या बोल देते हैं मित्र, जगन्नाथ। लेकिन जगन्नाथ नहीं होता है, क्या होता है, जगन्नाथ होता है। क्या होता है मित्र, जगन्नाथ होता है। आई होप कि आप सभी को मजा आ गया होगा मित्र। इसे नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए मित्र, इस प्रकार से आप लोग व्यंजन संधि के दोनों नियम, यानी जो नियम की चर्चा अभी किए, ये नियम आप लोगों को समझ में आ गया मित्र। इसे आप घर पे रिवीज कीजिए, यानी रिवीजन कीजिए, इसे बार बार कोशिश करिए, पढ़िए, तब आप सभी को हर एक चीज समझ में आ जाएगा मित्र, क्लियर हो जाएगा। और इस प्रकार से हम आज का जो मेरा व्यंजन संधि का नियम था, ये व्यंजन संधि का नियम समाप्त होता है। यानी व्यंजन संधि को यहीं पे समाप्त करते हैं।
अब आप लोगों से हम अगले दिन मुखातिब होंगे विसर्ग संधि को लेकर। इसी आप लोग नोट करके बार बार रिवीजन कीजिए, कोशिश कीजिए मित्र, और इसे दूसरे के बीच बांटने का प्रयास कीजिए, उसे बतलाने का प्रयास कीजिए मित्र, क्योंकि कहा जाता है कि इस संसार में एक ही मात्र ऐसी वस्तु है जिसे आप जितना बांटते हैं उतना बढ़ता है, वो है विद्या, यानी ज्ञान। ज्ञान को आप जितना बांटते हैं वो हमारे अंदर, आपके अंदर उतना बढ़ता है, ठीक ना। अगर आपके पास धन है, दौलत है, संपत्ति है, रुपया है, उसी आप दूसरे के बीच बांटते हैं मित्र, तो वो क्या होता है, खत्म होता है मित्र, घटता है। लेकिन ज्ञान ऐसी वस्तु है जिसे आप जितना बांटिए उतना बढ़ता है मित्र। इसी के साथ हम आज की इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद।